हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग फाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपने देखा होगा जैसे पॉइज़न पिल लिखा हुआ है आज की वीडियो पे, तो ये एग्जैक्टली पॉइज़न पिल होता क्या है? आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी बार देखा भी होगा न्यूज़ में या वैसे पढ़ा भी होगा कि बहुत सारी कंपनीज़ एक दूसरी कंपनीज़ को टेक ओवर करने की कोशिश करती हैं। पर अब जनरली क्या होता है कि टेक ओवर बड़ी कंपनी छोटी कंपनीज़ को करती हैं। तो जब बड़ी कंपनी छोटी कंपनीज़ को टेक ओवर करने की कोशिश करती हैं, तो कुछ डिफेंस टेक्निक्स होती हैं छोटी कंपनी के पास, जो टारगेट कंपनीज़ हैं, कि वो अपने आप को कैसे डिफेंड कर सकें। तो उन्हीं कुछ टेक्निक्स में से एक टेक्निक होती है पॉइजन पिल। तो आइए जानते हैं पॉइजन पिल के बारे में और डिटेल में। पॉइजन पिल को एक और नाम से जाना जाता है शेयर होल्डर राइट्स प्लान। अगर कहीं पे भी शेयर होल्डर राइट्स प्लान लिखा है तो इसका मतलब वो पॉइजन पिल के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो पॉइजन पिल इज़ अ टाइप ऑफ डिफेंसिव टैक्टिक यूज बाय कॉरपोरेशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगेंस्ट अ हॉस्टाइल टेक ओवर। अब सबसे पहले पॉइजन पिल के बारे में जानने से पहले एक बार हॉस्टाइल टेक ओवर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं कि ये होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कंपनीज हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, सक्सेसफुल कंपनी है, और कंपनी बी एक ग्रोइंग कंपनी है। कंपनी ए ने देखा कि कंपनी बी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, वो आने वाले टाइम में और ग्रो करेगी। तो कंपनी ए ने सोचा कि मैं इसको अपने अंडर ले लेता हूँ, मैं इसको टेक ओवर कर लेता हूँ। तो कंपनी ए क्या करेगी, कंपनी बी के पास गई, उसने एक ऑफ़र दिया कंपनी बी को और कहा कि हम आपकी कंपनी परचेज़ करना चाहते हैं एक प्राइस पे। अब कंपनी बी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनने इस बारे में सोचा और उन्हें लगा कि नहीं, ये शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में सही नहीं होगा, और उन्होंने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। अब ये सुनने के बाद जब कंपनी ए को पता चला कि इनने ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया, तो कंपनी ए को बुरा लगा और उन्होंने कोशिश करी कि नहीं, हमें जैसे भी करके कंपनी बी को ख़रीदना ही है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाते हैं, उनके शेयर होल्डर्स को इम्प्रेस करेंगे, कुछ शेयर होल्डर्स के शेयर्स को अच्छे प्राइस पे ख़रीदने के ऑफ़र देंगे। तो इस तरह वो टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे। इसी को हम कहते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। अब पॉइजन पिल क्या होता है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, पॉइजन पिल पे। पॉइजन पिल एक ऐसी टेक्निक है, डिफेंसिव टेक्निक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूज़ करते हैं जब ये कंपनी टेक ओवर करने की कोशिश करती है। It is a technique by which the target company seeks to make itself less desirable to potential acquirers. इस टेक्निक से जो एक्वायरर है, जो कंपनी टेक ओवर करना चाह रही है, ये टेक्निक यूज़ करने के बाद उस एक्वायरर को लगता है कि नहीं, ये कंपनी उतनी पोटेंशियल इस कंपनी में नहीं है। इन दीज केसेस poison pill may be utilized to force the acquirer into a position to negotiate instead of simply forcing acquisition on the target. जब एक्वायरिंग कंपनी अपने टैक्टिक्स यूज़ करती है टेक ओवर करने के, तो ये पॉइजन पिल कंपनी यूज़ करती है टू नेगोशिएट करने के लिए, कि हाँ कुछ आपस में बातचीत करके कि ये टेक ओवर रुक जाए। पॉइजन पिल की एक बार ब्रीफ में हिस्ट्री को जानते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। पॉइजन पिल ओरिजिनेट हुआ था यूएसए में 1980s में। वहाँ पे बहुत टेक ओवर्स हो रहे थे और दो पर्सन इस चीज़ के लिए बहुत फेमस थे, टी बून एंड कार्ल। ये दो ऐसे बिजनेसमैन थे जो बहुत हाई लेवल पे जाकर टेक ओवर्स करते थे यूएस में। तो इनने एक और कंपनी को टेक ओवर करने की सोचा जिसका नाम था जनरल अमेरिकन ऑयल। अब जनरल अमेरिकन ऑयल का एक क्लाइंट था मार्टिन लिप्टन, और मार्टिन लिप्टन ने ही ये टेक्निक को इन्वेंट करा 1980s में। लिप्टन ने क्या एडवाइस करा, लिप्टन ने जब देखा कि यार जनरल अमेरिकन ऑयल को ये कार्ल और टी बून टेक ओवर करना चाहते हैं, तो इसने एडवाइस करा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जनरल अमेरिकन ऑयल को कि आप ऐसा करिए, मार्केट में अपने नए शेयर्स इशू कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब नए शेयर्स आएंगे तो जो इक्विटी ऑलरेडी है वो और डाइल्यूट हो जाएगी और कम हो जाएगी। ओनरशिप जो एक पर्सन होल्ड करता है वो और डाइल्यूटेड हो जाएगी, और इससे क्या होगा, एक्विजिशन एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसको करने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि पॉइजन पिल एग्जैक्टली होता क्या है। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एक फर्म है जिसके पास 2000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, और इनका पॉइजन पिल स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ एनी वन reaches 20% ownership, other shareholders can buy shares
एट 50% मार्केट वैल्यू विद वन सच राइट पर शेयर, कि अगर कोई भी कोशिश करेगा 20% ओनरशिप खरीदने की तो ऑटोमेटिकली पॉइजन पिल एक्टिवेट हो जाएगी और अदर शेयर होल्डर्स जो हैं वो मार्केट से शेयर खरीद सकते हैं 50% मार्केट वैल्यू पर, और विद वन सच राइट पर शेयर, एक शेयर के लिए उनको एक राइट मिलेगा। तो आइए इसको फर्दर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज मार्केट प्राइस शेयर का है इस कंपनी का, एक कंपनी का 20 रुपीज़। एक पर्सन आया, उसने 20% ओनरशिप ली, तो 2000 का 20% हुआ 400 शेयर। जैसे ही उसने 20% ओनरशिप ली वो पॉइजन पिल एक्टिवेट हो गया। अब क्या हुआ कि 2000 में से 400 लेस कर दो तो बचे कितने, 1600 शेयर्स। अब कंपनी क्या करेगी, ये 1600 शेयर्स इशू कर देगी मार्केट में। तो अब हर शेयर होल्डर के पास एक एक शेयर के लिए एक राइट था, मतलब 1600 राइट्स हैं उनके पास, और उनको ये भी बोला गया था कि अब आप ये शेयर 50% मार्केट वैल्यू पे खरीद सकते हैं। अब मार्केट प्राइस एक शेयर का 20 रुपये है, और शेयर होल्डर ने देखा यार हमें तो 10 रुपये में ये शेयर मिल रहा है क्योंकि ऑब्वियसली 50% पे मिलेगा। तो शेयर होल्डर ने सोचा कि यार 1600 शेयर्स हाफ मार्केट प्राइस पे मिल रहे हैं तो बेटर है कि परचेज कर लेते हैं, इसमें क्या बुराई है। तो अब जब नए नंबर्स आए तो उनने देखा 2000 शेयर्स प्लस 1600 न्यू शेयर्स जो इशू करे गए, तो वो टोटल बन के जो टोटल हुए 3600 टोटल शेयर्स। तो अगर आप सोचो जो पहले इन्वेस्टर आया था उसने 20% ओनरशिप खरीदी थी 400 शेयर्स खरीद के, पर अगर अब आप कैलकुलेट करोगे तो उस इन्वेस्टर के पास जो शेयर्स थे वो थे 400 डिवाइडेड बाय द न्यू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज़ 3600। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो उसकी ओनरशिप परसेंट आएगी 11.1%। अर्लियर इट वॉज 20% एंड नाउ इट हैज़ फॉलन डाउन टू 11.1%। सो इससे क्या हुआ कि फर्म ने डाइल्यूट कर दिया, उसके वोटिंग राइट्स कम हो गए, उसकी ओनरशिप कम हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा वे है कंपनी को टेक ओवर से बचाने का। अब आप खुद सोचो कि अगर कोई दूसरा पर्सन आएगा, वो जब भी इस कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश करेगा, जैसे ही वो 20% ओनरशिप लेगा वो देखेगा कि नए शेयर इशू होंगे और फिर से उसकी जो ओनरशिप है वो कम हो जाएगी। तो दिस इज़ अ वे टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ अ टेक ओवर। ये करने से कंपनीज एक अच्छे स्टेट में रहेगी और जो कंपनी सोच रही है इनको टेक ओवर करने के लिए वो इनसे दूर रहेगी। अच्छा दोस्तों, आपने नेटफ्लिक्स के बारे में तो बहुत सुना होगा। तो नेटफ्लिक्स के बारे में आप सोच रहे होंगे कि मैं बात क्यों कर रहा हूँ। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने पॉइजन पिल यूज़ करा था। नेटफ्लिक्स ने 2012 में पॉइजन पिल यूज़ करके कंपनी को बचाया था टेक ओवर होने से। तो ये थे पॉइजन पिल के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।